Hello friends, welcome to Horticulture Gyan and today we are dealing with some important question of social science। तो चलिए देखते हैं दोस्तों यहाँ पे। फर्स्ट वन इज कैंकर नूडल्स आर मोस्टली फाउंड इन। कैंकर नूडल्स जो मोस्टली कहाँ फाउंड होता है, ये जो है रेड सॉइल में फाउंड होता है दोस्तों। नेक्स्ट है प्रोसेस ऑफ मूविंग आउट सिस्कियोसाइड इज नोन एज। सिस्कियोसाइड का मूविंग आउट को क्या कहते हैं? इसको जो है दोस्तों पोडजोलाइजेशन कहते हैं। प्रोसेस ऑफ मिक्सिंग ऑफ सॉइल इज़ नॉन एज। सॉइल को मिक्स करने के प्रोसेस को क्या बोल लेते हैं अपन? इसे अपन पेडोटर्बेशन बोलते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है सॉइल हैविंग एटलीस्ट 20% ऑर्गेनिक मैटर नॉन एज। कम से कम 20% ऑर्गेनिक मैटर रहे सॉइल में, उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम ऑर्गेनिक सॉइल बोलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है लॉ ऑफ मिनिमम वाज प्रपोज्ड बाय। लॉ ऑफ मिनिमम जो है किसके द्वारा प्रपोज्ड किया गया? ये जो है इसका जेवी लिबिग है आंसर दोस्तों, जो कि 1840 में इन्होंने दिया था। नेक्स्ट है ओ हॉरिजन इज एब्सेंट इन। ओ हॉरिजन कहाँ एब्सेंट होता है? ओ हॉरिजन जो है अरेबल सॉइल में एब्सेंट होता है। ओके। नेक्स्ट है फर्स्ट मैन्युफैक्चर फर्टिलाइजर इन इंडिया। फर्स्ट मैन्युफैक्चर्ड फर्टिलाइजर जो है इंडिया में कौन सा था बना हुआ, जो कि इंडिया देसी भारत ने मैन्युफैक्चर किया था? उसका जो है एसएसपी है, सिंगल सुपर फॉस्फेट। ओके, सिंगल सुपर फॉस्फेट ये जो है इंडियन मैन्युफैक्चर्ड था। ठीक है, फर्स्ट है ना। नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल बाय आईसीआर, है ना। क्लासिफिकेशन जो है सॉइल का आईसीआर द्वारा कितने ग्रुपों में किया गया है दोस्तों? वो है 8 ग्रुपों में। जो आईसीआर सॉइल का क्लासिफिकेशन है वो 8 ग्रुपों में किया गया है। नेक्स्ट है एडवर्स इफेक्ट ऑफ सैलिनिटी ऑन प्लांट ड्यू टू इंक्रीज्ड। क्या होता है कि एडवर्स इफेक्ट होता है सैलिनिटी का, है ना, प्लांट पर। वो किसकी अधिकता के कारण होता है? वो जो है ऑस्मोटिक प्रेशर की अधिकता के कारण होता है। नेक्स्ट है एपिकल बड डोमिनेंस इज कॉज्ड बाय विच हार्मोन। एपिकल बड डोमिनेंस जो है कौन से हार्मोन के कारण होता है? ये क्या है? ऑक्सिन। ऑक्सिन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है द क्रॉप विच एब्जॉर्ब एमोनिकल फॉर्म डायरेक्टली। वो क्रॉप जो एमोनिकल फॉर्म एब्जॉर्ब करते हैं डायरेक्टली, हम उसे जो है उसे पैडी और पोटैटो जो है वो एमोनिकल फॉर्म को डायरेक्ट एब्जॉर्ब करते हैं। नेक्स्ट है द मोस्ट डेफिशिएंट माइक्रोन्यूट्रिएंट इन इंडियन सॉइल। इंडियन सॉइल में सबसे जो माइक्रोन्यूट्रिएंट है वो डिफिशिएंट है सबसे ज़्यादा, वो है जिंक दोस्तों। ठीक है। नेक्स्ट है द प्रोसेस ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इज टर्म एज। ऑर्गेनिक मैटर का डिकम्पोज होना क्या कहलाता है? वो कहलाता है ह्यूमिफिकेशन। ठीक है। ऑर्गेनिक मैटर का डिकम्पोज होना जो है क्या कहलाता है? ह्यूमिफिकेशन कहलाता है। नेक्स्ट है वेल डिकम्पोज्ड एफआईएम कंटेन एनपीके कंटेन। ठीक है। वेल डिकम्पोज्ड एफआईएम, वेल डिकम्पोज्ड एफआईएम जो है एनपीके में वो कितना परसेंट होता है? 0.5, 0.2 और 0.5, है ना। एन 0.5, पी 0.2 और के 0.5। ओके दोस्तों। नेक्स्ट अपन चेक देखते हैं यहाँ पे नाइट्रेट फर्टिलाइजर शुड बी अप्लाइड इन। नाइट्रेट फर्टिलाइजर कहाँ, फर्टिलाइजर को कहाँ अप्लाई करना चाहिए? वो है ऑक्सीडाइज्ड जोन में। नेक्स्ट है मेजर सोर्स ऑफ नाइट्रोजन एब्जॉर्प्शन। मेजर सोर्स जो है नाइट्रोजन एब्जॉर्प्शन का क्या है? नाइट्रेट फॉर्म। क्या है वो? नाइट्रेट फॉर्म है। द रॉक गेट्स ब्रोकन इन पीसेस। द रॉक, वो रॉक जो पीस में ब्रोक हो जाते हैं टेम्परेचर के कारण, उसे क्या कहते हैं? उसे हम दोस्तों एक्सफोलिएशन कहते हैं। नेक्स्ट है फेल्ड्सपर, क्वार्ट्ज और माइका, ये क्या हैं? ये प्राइमरी मिनरल्स हैं दोस्तों। ठीक है। नेक्स्ट है काओलिनाइट, हाइलियोसाइट और डिकाइट, ये कैसे मिनरल है? ये 1 टाइप सिलिकेट क्ले मिनरल है। ठीक है दोस्तों, 1 टाइप सिलिकेट क्ले मिनरल है काओलिनाइट, हेलियोसाइट एंड डिकाइट। पल्स क्रॉप डस नॉट फिक्स एन फ्रॉम द एटमॉस्फेयर। पल्स क्रॉप, वो पल्स क्रॉप जो नाइट्रोजन को फिक्स नहीं करते हैं, वो है, वो क्या है? राजमा है। राजमा इज ओनली क्रॉप, जो ओनली पल्स क्रॉप है जो नाइट्रोजन फिक्स नहीं करता। ठीक है, नाइट्रोजन फिक्स नहीं करता है, वो है राजमा।
नेक्स्ट है इन रेड सॉइल, रेड सॉइल में डोमिनेंट क्ले मिनरल कौन सा है, रेड सॉइल में डोमिनेंट क्ले मिनरल कौन सा है, वो है कॉलिनाइट। रेड सॉइल में डोमिनेंट जो है क्ले मिनरल है वो है कॉलिनाइट। ओके, नेक्स्ट अपन देखते हैं नेम सम सिट्रिक एसिड सोल्यूबल फॉस्फेटिक फर्टिलाइज़र। ऐसा फॉस्फेटिक फर्टिलाइज़र जिसमें सिट्रिक एसिड सोल्यूबल हो उसे हम क्या कहते हैं, है ना, उसका नाम जो है डीसीपी है, बेसिक स्लैग एंड बोन मिल। ये जो सब हैं इसमें सिट्रिक एसिड सोल्यूबल होता है फॉस्फेटिक फर्टिलाइज़र में। नेक्स्ट है पास्कल इज़ द एसआई यूनिट ऑफ, पास्कल एसआई यूनिट किसका है, एक्चुअली ये दोस्त है प्रेशर का है। ठीक है, ये प्रेशर का यूनिट है, पास्कल एसआई यूनिट है ना, इंटरनेशनल यूनिट। नेक्स्ट है स्मॉलेस्ट वॉल्यूम ऑफ सॉइल, स्मॉलेस्ट वॉल्यूम ऑफ सॉइल जो है 1 to 10 मीटर स्क्वायर इज कॉल्ड, इसे हम क्या कहते हैं, ठीक है, इसे हम पेडॉन कहते हैं। स्मॉलेस्ट वॉल्यूम ऑफ सॉइल जो है पेडॉन है। ठीक है, मोस्ट एक्सचेंज ऑफ गैसेस इन सॉइल इज ड्यू टू, एक्सचेंज ऑफ गैसेस इन सॉइल है ये किसके कारण होता है ना, मतलब क्या बोलते हैं एक्सचेंज ऑफ गैसेस इन सॉइल, जो सॉइल में गैसेस का एक्सचेंज होना क्या कहलाता है, ये जो है डिफ्यूज़न कहलाता है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट है इन एडिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर बल्क डेंसिटी, अगर अपन ऑर्गेनिक मैटर करते हैं सॉइल में, ठीक है, अगर हम ये सॉइल है, ये सपोज़ करिए ये अगर सॉइल है, इसमें अगर हम ऑर्गेनिक मैटर डालते हैं तो क्या होता है, इसका ऑर्गेनिक जो बल्क डेंसिटी है ये क्या होता है, डिक्रीज़ होता है। बल्क डेंसिटी क्या होता है, डिक्रीज़ होता है, एडिशन ऑफ क्या, ऑर्गेनिक मैटर, है ना, ऑर्गेनिक मैटर को एडिशन करते हैं तो बल्क डेंसिटी डिक्रीज़ होता है। नेक्स्ट है टॉप मोस्ट मिनरल हॉरिजन इज, टॉप मोस्ट मिनरल हॉरिजन क्या है, ए हॉरिजन को बोलते हैं हम टॉप मोस्ट मिनरल हॉरिजन। नेक्स्ट देखते हैं डायमीटर ऑफ क्ले पार्टिकल, क्ले पार्टिकल का डायमीटर कितना होता है, लेस देन 0.002 mm। ठीक है, ये जो है लेस देन होता है इसका क्ले मिनरल का पार्टिकल्स। ठीक है, द वर्टिकल क्रैक्स आर मेजर प्रॉब्लम इन, वर्टिकल क्रैक्स होते हैं, देखे होंगे ऐसे लंबे लंबे क्रैक्स बने होते हैं, वो जो है डीप ब्लैक सॉइल का कैरेक्टरिस्टिक है। नेक्स्ट है रेड सॉइल इज रेड कलर्ड ड्यू टू, रेड सॉइल जो है रेड कलर होता है वो किसके कारण होता है, वो जो होता है फेरिक ऑक्साइड के कारण होता है। ठीक है दोस्तों, फेरिक ऑक्साइड के कारण रेड कलर होता है। नेक्स्ट अपन देखते हैं यहाँ पे फास्फोरस फिक्सेशन इज मोस्ट प्रोबेबल इन, फास्फोरस फिक्सेशन जो है मोस्टली जो प्रोबेबल होता है वो कहाँ होता है, लेटराइट सॉइल में। ठीक है दोस्तों, क्या कहाँ होता है, लेटराइट सॉइल में फास्फोरस फिक्सेशन। नेक्स्ट है इनफिल्ट्रेशन रेट इज़ रिलेटिवली हायर इन, इनफिल्ट्रेशन रेट जो है रिलेटिवली हायर होता है कहाँ, सैंडी सॉइल में रिलेटिवली हायर होता है, सैंडी सॉइल में इनफिल्ट्रेशन रेट जो है हायर होता है। पीटी सॉइल आर जनरली डिफिशिएंट ऑफ, पीटी सॉइल जो है जनरली किससे डिफिशिएंट होता है, ठीक है, वो कॉपर से डिफिशिएंट होता है। मार्सी सॉइल आर जनरली डिफिशिएंट हो, मार्सी सॉइल जो है वो जनरली डिफिशिएंट होता है किससे, जिंक से डिफिशिएंट होता है। ठीक है, मार्सी सॉइल जो है वो जिंक से डिफिशिएंट होता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है अ मास ऑफ रोटेड ऑर्गेनिक मैटर मेड फ्रॉम वेस्ट, ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं, कंपोस्ट बोलते हैं, सड़े गड़े गले चीज़ के वेस्ट से वो कंपोस्ट कहलाता है। एनपीके कंटेंट ऑफ फार्म कंपोस्ट इज़, ठीक है, फार्म कंपोस्ट का एनपीके कंटेंट कितना होता है, ये है 0.5, 0.15 और 0.5। ठीक है, नेक्स्ट है एनपीके कंटेंट ऑफ टाउन कंपोस्ट, टाउन कंपोस्ट का एनपीके कितना होता है, N 1.4, P 1 और K 1.4। नेक्स्ट है द साइंस डिस्क्राइब रॉक, वो साइंस जो रॉक डिस्क्राइब करता है उसे हम क्या बोलते हैं, पेट्रोलॉजी। ठीक है, पेट्रोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट है ब्लैक कॉटन सॉइल इज़ फाउंड इन, ब्लैक कॉटन सॉइल कहाँ फाउंड होता है, महाराष्ट्र में ब्लैक कॉटन सॉइल फाउंड होता है। नेक्स्ट है
द वेट ऑफ सॉइल फरोस्लाइसिस, वो फरोस्लाइस का वेट को क्या कहते हैं, कितना होता है वेट ऑफ फरोस्लाइस, ठीक है, वो 2.25 इंटू 10 यहाँ पे 6 आना चाहिए, ठीक है, ये है 2.25 इंटू 10⁶ kg पर हेक्टेयर, और ये 15 सेंटीमीटर तक फरोस्लाइस को अपन ये डेप्थ तक वो किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है द रेंज ऑफ यूज़फुलनेस ऑफ टेंसियोमीटर इज बिटवीन, टेंसियोमीटर का जो यूज़फुलनेस होता है रेंज वो कितना होता है 0.0 से 0.8 बार तक। नेक्स्ट है द प्रोसेस बाय विच आयंस आर टेकन इनटू प्लांट रूट, वो प्रोसेस जिसके द्वारा आयंस को प्लांट के द्वारा लिया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, एब्जॉर्प्शन कहते हैं, ठीक है दोस्तों, क्या कहते हैं, एब्जॉर्प्शन। मैकेनिकल एनालिसिस ऑफ सॉइल इज एस्टिमेटेड बाय, मैकेनिकल एनालिसिस जो है सॉइल का वो एस्टिमेट किया जाता है किसके द्वारा, स्टोक लॉ के द्वारा, ओके। नेक्स्ट है ग्रेनाइट एंड बसाल्ट आर, ग्रेनाइट और बसाल्ट क्या है, आइजीनियस रॉक है, ओके, ग्रेनाइट एंड बसाल्ट आर आइजीनियस रॉक। नेक्स्ट है लाइमस्टोन, सैंडस्टोन एंड डोलोमाइट आर सेडिमेंट्री रॉक, लाइमस्टोन, सैंडस्टोन एंड डोलोमाइट क्या है, सेडिमेंट्री रॉक है, ओके, क्या है, सेडिमेंट्री रॉक। नाउ नीस, मार्बल, क्वार्ट्जाइट एंड स्लेट, ये क्या है, ये मेटामॉर्फिक रॉक है, ठीक है, नीस, मार्बल, क्वार्ट्जाइट एंड स्लेट क्या है, मेटामॉर्फिक रॉक है। वहीं पे लाइमस्टोन, सैंडस्टोन और डोलोमाइट ये क्या है, सेडिमेंट्री रॉक है। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।